बल्लेबाजी में कुछ और रन और जो पोस्ट टूर्नामेंट प्रेजेंटेशन थी वहां पे रोहित शर्मा ने कहा भी कि आप चाहते थे 270-80 के आसपास पहुंचे, लेकिन जब जब कोई साझेदारी बनी आपने विकेट गंवाई और ये बड़ा कमाल का आंकड़ा है। ये थोड़ा विश्वास करना मुश्किल होता है। क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया को, क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग को भी, क्योंकि बहुत बाउंड्रीज रोकी, लेकिन 1999 के बाद ये पहली बार हुआ कि 11वें ओवर से लेकर 50वें ओवर तक आपने सिर्फ 4 बाउंड्रीज लगाई, सिर्फ 4 बाउंड्रीज लगाई। हरभजन सिंह थोड़ा उस तरीके से मुकाबला चला जैसे चेन्नई में चला था। वहां ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले बैटिंग मुश्किल थी, भारत ने चेज किया, लेकिन आपके लिए क्या थोड़ी सी और डेयरिंग हो सकती थी? क्या थोड़ी बाउंड्रीज की तलाश हो सकती थी वो 270-80 तलाशने के लिए? नहीं, डेयरिंग देखिए करनी ही पड़ेगी और 3 आउट ऑस्ट्रेलिया के भी हुए थे। उसके बाद ट्रेविस हेड जिस तरीके से पेश आए, जैसा उनका रवैया था खेलने का, वो दिखाता है कि आपको अपनी अप्रोच जो है वो मैच जिताने वाली रखनी है, नो मैटर व्हाट। अगर आप सिर्फ बैकफुट पे रह के यही कोशिश करते रहोगे कि नहीं हम गेम चलाते हैं, आगे लेके जाते हैं, तो वो धीमे गति से गेम चल तो सकती है पर आप गेम्स में आगे बढ़ोगे नहीं। ये देखिए ट्रेविस हेड उस कगार की इनिंग खेल के, उस तरीके की इनिंग खेल के ये दिलेरी वाला काम किया है। जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो अगर दिलेर नहीं है तो फिर आपको रिजल्ट वो ऐसे मिलते नहीं है। बाकी स्पोर्ट्समैन में और दिलेर स्पोर्ट्समैन में यही फर्क है कि दिलेर जो स्पोर्ट्समैन है वो ज्यादा जीतता है क्योंकि वो चांसेस लेता है और ये बड़े मैच में आपको चांस लेने हैं। और मुझे लगता है कि वहीं जो इरफान ने कहा, वहां थोड़ी सी हमारे से ये चूक हुई कि बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को डोमिनेट होने दिया कि सिंगल डबल भी जो थे ना, हमने उनके ऊपर भी उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी, मतलब ऐसी गेंदबाजी नहीं हो रही थी कि मैं मान नहीं सकता कि जो आप कह रहे 10 ओवर से लेके 40 ओवर तक एक ही बाउंड्री लगी हो या फिर 10 से लेके 50 में सिर्फ 4 बाउंड्री। मतलब ये दर्शाता है कि ऐसी आग नहीं बरस रहे थे वो कुछ। जो हमने कोशिश करी, कोशिश में कमी रह गई। और ये तो देखिए मेरा एकदम सच्चा जो मैंने गेम देखी है वो वाला बयान है कि यार थोड़ी वहां से कोशिश यार बेहतर होती, दिलेरी दिखाई होती, ऊपर से 1-2 शॉट मारने की कोशिश की होती। हेड जो बल्लेबाजी कर रहे थे ऊपर से भी उड़ा के छक्के मारे उन्होंने, वो दिलेरी दिखाते तो शायद मुझे लगता है रिजल्ट कुछ और होते। और बिल्कुल, और दूसरी चालबाजी जो पैट कमिंस की चालबाजी थी इनकी प्लानिंग की, वो ये थी कि जब मिचेल स्टार्क जब अपना 5वां ओवर डालने आए थे, 2 बल्लेबाज सेट थे, केएल राहुल और विराट कोहली, एक ही ओवर डाली। ऐसा नहीं था कि वहां पे 4 ओवर के बाद उनको 2 ओवर का स्पेल दिया, सिर्फ 1 ओवर डाल के फिर उन्हें हटा दिया गया, ये सोच के कि बाद में ना दोपहर का मुकाबला है, बाद में रिवर्स होने के चांसेस है। और वो हुआ और बाद में वो विकेट लेके गए, बहुत क्रूशियल विकेट लेके गए। और उसके बीच में भी 2-3 ओवर जो थोड़े हमने डालने दिए, एक तो मिचेल मार्श को जो क्वाइटली ओवर डालने गए और ट्रेविस हेड को भी, तो वहां पे थोड़ा सा अगर अर्जेंसी दिखाते हैं तो वहां पे काम बन सकता था। लेकिन वहां पे ये बात भी कहनी होगी कि पैट कमिंस ने उनको उस वक्त गेंदबाजी करवाई जब उन्हें पता था कि केएल राहुल ना थोड़ा सा डेड डिफेंस करने की तरफ जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि दोपहर का मुकाबला और शाम के मुकाबले में पिच में बहुत फर्क हो जाता है, तो यहाँ पे मैं केएल राहुल की ये बात नहीं कर रहा हूं कि यार बहुत ही ज्यादा बुरी बल्लेबाजी की, लेकिन वहां पे अगर थोड़ा सा भी एग्रेशन दिखाते हैं, वो रिस्क वाला मामला रहता। तो शायद अगर हम लोग वहां पे वो आउट हो जाते तो हम ये बात भी कह रहे होते कि गलत शॉट खेला, वो एक रिस्क था क्योंकि बाद में ना रविंद्र जडेजा की उतनी ज्यादा बल्लेबाजी नहीं थी। सूर्य कुमार यादव को थोड़ा सा नीचे वाली जो पिच है, स्लो पिच पे, उस पर बल्लेबाजी करना था। तो ये बिल्कुल सहमति है भज्जू पास से कि वो बेबाकपन आपको दिखाना है, तभी आपको ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन क्यों नहीं दिखाया बेबाकपन, उसके पीछे केएल राहुल के जहन में क्या चल रहा था, तो ये सारी चीजों का अगर आप मिलाएंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएंगे। देखिए भाई, क्योंकि वो 8वें नंबर पे बल्लेबाज नहीं, जब हार्दिक पांड्या थे तब आपके पास वो बैलेंस था, जब हार्दिक चोटें ले तो आपको शमी मिले, उस तरीके से प्रतियोगिता चली। पीछे मुड़ के इसे सवाल रह जाएंगे, कुछ अधूरी दास्तान रह जाएगी, क्योंकि ऐसा बहुतों का मानना था कि जो टीम इकट्ठी की थी, जिस तरीके से टीम ने साथ में पीक किया था, ये भारत का 2011 के बाद विश्व कप जीतने का, वो टाइटल जीतने का सबसे अच्छा मौका था। लेकिन फिर भी त्योहारों के सीजन में विश्व कप आया और जब इस पूरे सफर को आप खुद पीछे मुड़ के देखेंगे, याद करेंगे, तो न जाने कितनी बार अपने आप चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। उस तरीके का क्रिकेट खेला था मैन इन ब्लू ने, रोहित शर्मा की टीम ने। भारतीय टीम से जुड़ी इस विश्व कप की टॉप स्टोरी को एक बार फिर से देखते हैं। किंग कोहली ने दुनिया भर के बल्लेबाजों के बीच बनाया दबदबा। एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा रनों के साथ तोड़े कई रिकॉर्ड। वनडे इतिहास में 50 शतकों का कीर्तिमान अपने नाम किया, वो भी अपने आइडल सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी में।
शुरुआती मैच मिस करने के बाद मोहम्मद शामी ने की 5 विकेट के साथ वापसी। सिर्फ 7 मैच खेलकर टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर बने। वर्ल्ड कप में सबसे तेज 50 विकेटों का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप नॉकआउट में बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले गेंदबाज बने। टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। 597 रनों में से 401 रन अपने पहले 10 ओवर में बनाए। अटैकिंग अप्रोच का सबूत 135 का स्ट्राइक रेट। वर्ल्ड कप में सचिन के सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा। एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान भी बने। टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर ने भी दिखाई मजबूती। श्रेयस ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए 530 रन बनाए, 2 शतक लगाए। राहुल ने वर्ल्ड कप 450 रनों के साथ खत्म किया। वर्ल्ड कप इतिहास में नंबर 5 बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन। देखिए, सब इंडिविजुअल चीजों पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले सही नहीं होगा अगर इस भारतीय टीम के कैंपेन की बात और शुरुआत रोहित शर्मा के नाम से ना हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौका था। रोहित की कप्तानी की जो विरासत है उसमें टाइटल जुड़ने का, टाइटल चाहे ना जुड़ा हो, लेकिन आप हमेशा याद करेंगे विश्व कप, याद करेंगे जिस तरीके से रोहित शर्मा ने ना सिर्फ बातचीत की, आगे से लीड किया, बल्कि नाम जोड़ देते हैं राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी का भी संजय, क्योंकि 2-2.25 साल लगे इस टीम को तैयार करने में, इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेलने में। चाहे फाइनल के दिन काम ना आया हो, लेकिन वो 10 मैचेस में बदले हुए अंदाज, मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ कैचअप करते हुए, आंखों में आंख मिलाते हुए हमने रोहित शर्मा की टीम को खेलते देखा। एंड ही लेड फ्रॉम द फ्रंट पूरी तरह से, और उन्होंने जो चीज, जिस तरह से क्रिकेट खेलना था वो सामने से खुद करके दिखाया, खुद इनिशिएटिव लिया। और मुझे